चलिए आज हम लोग करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है बाबू क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेगा तो तुमको बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। सर किसके कारण कैपेसिटेंस निकालना है, कहाँ कैपेसिटेंस निकालना है, तो बोलेगा सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकालना है, वो भी ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकालना है जिसके अंदर में क्या हो, डाइलेक्ट्रिक हो। जिसके अंदर में क्या हो बाबू, बोलेगा सर डाइलेक्ट्रिक हो। तो कैसे कैसे निकालेगा, बोलेगा सर सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। बोलेंगे सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स। ध्यान से क्या बोले, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स। हमने दो प्लेट लिया, कौन कौन, ये हुआ पहला प्लेट और ये हुआ हमारा दूसरा प्लेट। हमने नाम दे दिया, हाँ ये पहला प्लेट का नाम दे दिया मान लो P और दूसरा प्लेट, अरे यार पहला प्लेट का नाम दे दिया हमने P और दूसरा प्लेट का हमने नाम दे दिया बाबू क्या बोलो Q। और दोनों का जो प्लेट का जो सरफेस एरिया है ना वो क्या होना चाहिए, सेम सेम। तो इस प्लेट का एरिया हमने अगर A मान लिया तो इस प्लेट का भी सरफेस एरिया कितना माना, A। अब ये दोनों प्लेटों को ना चिपका के नहीं रखना है सर, क्या करना है सर, कुछ दूरी पे रखना है। हमने क्या बोला, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या किया, दो प्लेट लिया, ओके सर। दोनों प्लेटों का जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। अब दोनों को चिपका के नहीं रखना, कुछ सेपरेशन में रखना है। तो हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच का जो दूरी है वो D मान लिया। पहला प्लेट और दूसरा प्लेट का जो सेपरेशन डिस्टेंस था वो कितना मान लिया बाबू, D मान लिया, ओके। अब हमने क्या किया कि T थिकनेस का, कितना थिकनेस का, T मतलब T चौड़ाई का एक डाइलेक्ट्रिक लिया, T चौड़ाई का एक डाइलेक्ट्रिक लिया और क्या किया, इसके बीच में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। आया बात समझ में। अब फिर हमने क्या किया, इस दोनों प्लेटों को, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज किया। तो जैसे चार्ज करूंगा तो क्या होगा, बोलेगा सर इसमें चार्ज अगर Q आएगा ये वाला प्लेट में तो ये वाला प्लेट में -Q चार्ज आएगा, ओके। इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगा तो इसमें कितना चार्ज डेंसिटी आएगा, -सिग्मा आएगा। आया रे बात समझ में, चल बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बताना, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है बाबू। चार्ज डेंसिटी क्या होता है रे, चार्ज बटे एरिया, चार्ज बटे एरिया। ये फॉर्मूला को इन फ्यूचर हम लोग यूज करेंगे। अब सुनियो बात को, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन में। क्वेश्चन क्या बोल क्या रहा था, निकालना था क्या सर, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बोलेंगे सर हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो एकदम बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, C = Q/V। एकदम ध्यान से देखना रे पूरा वीडियो को, कम से कम समय में गारंटी है तुमको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ध्यान देना, क्या बोले हम कि तुझे निकालना क्या है बाबू, कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेसिक फॉर्मूला जो कैपेसिटर का वो क्या है, बोलेगा सर C = Q/V है। हाँ C बराबर क्या होता है, Q/V। मतलब कैपेसिटेंस चाहिए तो चार्ज चाहिए, चार्ज है अपने पास। अच्छा और क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सर ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। V मतलब क्या बोले, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब अगर C चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, बोलेंगे सर हमको V निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, V मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। अच्छा अब ध्यान से सुनना, हाँ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोलेगा सर ये तो नहीं पता, हाँ लेकिन एक बात जरूर पता, प्लेटों के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जानते हैं। प्लेटों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जानते हैं, वो कब सीखे थे, गॉस थ्योरम में। अरे हाँ ये ना, कहाँ सीखे थे मुन्ना हम लोग, वो चीज़ गॉस थ्योरम में सीखे थे। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भी निकाल सकते हैं। फिर ध्यान से सुनना, क्या बोले हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते नहीं है। तो फिर किसके पास जाना होगा, बोलेंगे सर किसके पास जाना होगा, किसके पास जाना होगा बताना, सर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाना होगा। किसके पास जाना होगा मुन्ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेटों के बीच में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सुना रे बात को, इन प्लेटों के बीच का क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ठीक ध्यान से देखना, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, बोलेंगे सर अगर कोई प्लेट के पास चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो कितना होता, हम लोग बोलते हैं सर सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट होता। और अगर कोई चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है तो भी चार्ज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता। ध्यान से हमने क्या सिखाया था आपको कि अगर ये कोई प्लेट है, कोई अगर चार्ज प्लेट है जिसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, हाँ, तो इसके कारण इधर 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 कहीं पर, इधर 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 कहीं पर, हर जगह पे जो चार्ज डेंसिटी होता है ना बाबू, वो कितना होता है रे, चार्ज डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, बोलेंगे सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, बोलेगा सर वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन भी देखना होगा। और हमें पता है कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, और ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा। गौर से देखो तो दोनों का डायरेक्शन क्या दिखता है, सेम दिखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलता हुआ इसके तरफ जाता हुआ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बोलेंगे सर डायरेक्शन सेम होगा तो जुटेगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, बोलेंगे सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ध्यान से देखना, मैं इसे मिटाऊंगा। क्या बोला हमने कि हमें क्या चाहिए था, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तभी हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, तभी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे सर एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम क्या बोलेगा सर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कब, जब यहाँ पे क्या हो, वैक्यूम हो, जब यहाँ पे कुछ ना हो, जब यहाँ पे क्या हो, कुछ ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से, जब यहाँ पे कुछ ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बाबू, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये डेटा को याद रखना, हमने यहाँ लिखा, कहाँ लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। किसका वैल्यू बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों प्लेटों के कारण कहाँ पे सर, यहाँ पे। ओके सर, थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ बाबू अब, क्योंकि फिगर गंदा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा चीज़ हम लिखना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है समझना, नोट्स तो साला बुक में भी है कि नहीं। अब समझो हकीकत क्या है, ये यहाँ पे है, हाँ सर, ये यहाँ पे है, बहुत अच्छा सर, ये तो यहाँ पे है, हाँ है तो सर, तो ये क्या कर लेगा सर, यहाँ पे है तो यहाँ पे है ना ये। अच्छा तो सर, तो अभी अभी हम लोग बात क्या किए थे, थोड़ा ध्यान देना। अभी अभी हम लोग क्या बात किए थे, बात ये किए थे ना मुन्ना अभी हम लोग कि इन दोनों प्लेटों के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो तब जब क्या हो, मीडियम में कोई भी ना हो, वैक्यूम हो। तो बताना ही, यहाँ पे अभी भी कोई है क्या, ये काला काला वाला स्पेस जो दिख रहा है वहाँ पे कोई है क्या, बोलेंगे नहीं सर। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 हमने माना, और E1 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पे भी हमने E1 माना और क्या बोला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, दोनों प्लेटों के कारण। लेकिन यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलेंगे अच्छा यहाँ पे क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से कम हो जाता है। सुनो क्या बोले हम बोले क्या, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से क्या हो जाता है बाबू, कम हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही नहीं है, कुछ अलग है। तो E2 बराबर क्या होगा, बोलेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में था तो अब क्या हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मुन्ना, बोलेंगे सर सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अरे आया कि नहीं आया। अब सर, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो बताओ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में एक ही टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है कि दो टाइप का, बोलेगा सर दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है हमारा E2, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। तो सर तो भी निकाला, भी के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सोचो बात को, भी के लिए क्या करते हैं, बोलेगा सर अपने को पता है, क्या पता है कि सर E बराबर क्या होता है, dV अपॉन dx। तो बोलो dV बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू dx। इस इक्वेशन का मतलब को समझो, है ना, इस इक्वेशन का मतलब को समझो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और हमको पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, E बराबर dV अपॉन dx। बोले तो dV बराबर E इंटू dx, dV बराबर E इंटू dx। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूरी तक है,
सोना जी क्या बोले, डी भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूरी तक है। जैसे अगर हम लोग बात करें ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना दूरी तक है, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, D है, यहाँ से यहाँ तक T है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, D माइनस टी, क्या हो गया मुन्ना, D माइनस टी। अच्छा, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूरी तक है सर, T दूरी तक है ना। अब देखना हमने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम बोलेगा सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सर दो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बटे V1 प्लस V2। ध्यान से C बराबर क्या होगा, बोलेगा सर Q बटे V1 प्लस V2। क्यों सर V1 प्लस V2, क्योंकि दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ से यहाँ जाने में दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, दो होगा। अरे हाँ कि ना, बहुत अच्छा सर। तो वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, V1 बराबर क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा, ध्यान देना। V1 बराबर क्या होगा, बोलेंगे V1 वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जो गैप में है, जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक कितना गैप में नहीं है, बोलेंगे सर D माइनस टी में डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, E1, तो बोलेंगे क्या, E1 इंटू क्या बाबू, D माइनस टी, ओके, प्लस क्या E2, और E2 कितना दूरी में है, बोलेंगे यहाँ पर है, कितना है जी E2, कितना दूरी पे है बताओ, T दूरी तक है। आया बात समझ में, अरे कोई कष्ट है क्या, नहीं ना। अब वैल्यू डालो, सॉल्व करो आंसर, वैल्यू डालो, सॉल्व करो आंसर। चल इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं हम इसको, चल भैया ऊपर चल, चल देख यहाँ पे। अब बोल जल्दी से C बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर Q बाई, बोल E1 बराबर कितना है, बोलेंगे सर E1 बराबर कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, कितना बाबू, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस क्या, बोलेगा सर E2 बराबर कितना है, सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, बोलेंगे सर T। बहुत बढ़िया। अच्छा अब देख सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ साला सिग्मा के टर्म में, यहाँ जो है चार्ज Q के टर्म में, तो फिर दोनों को एक ही टर्म में करो ना। तो यहाँ देखो सिग्मा बराबर के नहीं गया, सिग्मा बराबर क्या होता है बाबू, चार्ज बटे एरिया, सिग्मा बराबर चार्ज बटे एरिया, तो बोल जल्दी चार्ज बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज बराबर क्या होगा मुन्ना, सिग्मा इंटू एरिया। अब जरा और इसको सॉल्व करो तो देखो क्या पाएगा, बोलेंगे सर C बराबर सिग्मा इंटू एरिया बाई क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस कितना, सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब देख तो यहाँ से सिग्मा दोनों पर जगह है, दोनों को क्या कर सकते हैं, बोलेगा कॉमन निकाल सकते हैं। क्या करेगा रे मुन्ना, कॉमन निकालेगा, चलो निकालो कॉमन। तो बोलेगा सर C बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इंटू ए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन, बचा क्या D माइनस टी, और इधर से कितना बाबू T बाई, और यहाँ क्या K ऐसे। अब देख सिग्मा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर सिग्मा कट जाएगा तो क्या दिखेगा बाबू, बोलेंगे सर C बराबर हमको दिखेगा A बाई क्या दिखेगा, सिग्मा काट दिए तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, और क्या दिखेगा प्लस T बाई K दिखेगा। बहुत बढ़िया सर, ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। क्या आ गया मुन्ना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब ध्यान से सुनना अगला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने क्या किया, हमने बोला क्या कि अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता, ध्यान से हमने क्या बोला, इफ डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड, पूरा यहाँ पूरा भरा रहता तो क्या होता, बोलते सर तो T बराबर क्या हो जाता, D हो जाता। T बराबर क्या हो जाता मुन्ना, D हो जाता। हमने क्या बोला, इफ डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फील्ड, इज कंप्लीटली COMPLETLY कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है ना, तो क्या होता, बोलते सर T इक्वल टू D हो जाता। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ हम क्या डाल देंगे, बोलेंगे सर D डाल देगा। तो बोलो C बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस D, और क्या बोलो प्लस क्या D बाई K। ओके, D माइनस D कितना 0, तो ये कितना हो गया, बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट, और ये तो ख़त्म 0 ना, K कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये ऐसे और ये ऐसे।
अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को, ध्यान से क्या देखो, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना था? बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो क्या हो गया? बोलेंगे सर के टाइम से कैपेसिटेंस बढ़ गया। ध्यान से सुन क्या बोल रहे हैं हम, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना था? बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो क्या हो गया? बोलेंगे सर के टाइम से कैपेसिटेंस बढ़ गया, है ना? क्या हुआ रे? के टाइम से कैपेसिटेंस बढ़ गया तो कितना हो गया? के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कुल मिला के बात ये है बाबू, क्या है बात? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से घट जाता है डाइलेक्ट्रिक में, फोर्स के टाइम से घट जाता है डाइलेक्ट्रिक में, पोटेंशियल के टाइम से घट जाता है डाइलेक्ट्रिक में, पर कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है? के टाइम से बढ़ जाता है। अरे आया रे बात, क्या क्या बोले हम, बुझा कि नहीं बुझा? चल भाई, कोई कष्ट है क्या? नहीं ना? हाँ तो ठीक।